इन गर्मियों के मौसम में ये 5 चीज़ें आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें और गर्मियों से छुट्टी पाएं। ये आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएंगी, साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक रखेंगी, आप लो फील नहीं करेंगे। ये आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेंगी, हड्डियों के दर्द से आपको बचाएंगी, लीवर और किडनी भी आपके हेल्दी रहेंगे। कौन सी है ये 5 चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं? उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बताने वाले हैं आपको ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें आप बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, यानी कि नंबर 1 पर जो चीज़ आती है वो है सत्तू। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में तो यकीन मानिए ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द से आराम दिलाता है, शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है, कमजोरी को दूर करता है और पूरा दिन गर्मियों में काम करने की हिम्मत आपको देता है। इसे बनाने का तरीका क्या है? इसके लिए आपने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या जितने भी लेने हैं खिले हुए चने लेने हैं, इसका छिलका निकाल कर अलग कर दीजिएगा। साथ में आप चाहें तो इसमें 2-3 बड़े चम्मच जौ भी ऐड कर सकते हैं। खिले हुए चने को तो दोबारा भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जौ को किसी पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। जब वो थोड़े ठंडे हो जाएं तो चने को और साथ में जौ को दोनों को मिला करके पीस लीजिएगा। दरदरा सा पीसना है, इस बात का ध्यान रखें। चाहें तो आप इसे बाद में छान भी सकते हैं या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 गिलास में थोड़ा ठंडा पानी या फिर दूध भी ले सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ ठंडे पानी के साथ ही ज़्यादा इसका मिक्स बनाकर तैयार करें। तो थोड़ा ठंडा पानी लेना है, 1 चम्मच ये पाउडर डालना है, थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा नींबू का रस डालें और इसे घोल करके पी लीजिए। ये आपको गर्मियों से भी बचाएगा और आपकी कमजोरी को भी दूर करेगा। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि है नारियल पानी। आप सभी जानते हैं कि नारियल पानी हमारे शरीर को बहुत लाभ देता है। चाहे हमारी किडनी हो, लीवर हो, आंतें हो, सबके लिए नारियल पानी काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट में सब लोग कहते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो नारियल होता है हरा वाला जिसमें पानी होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है और कई बार उसमें बहुत कम पानी निकलता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग उसको नहीं खरीदना चाहते हैं। रीज़न है, एक तो महंगा काफ़ी मिलता है, दूसरा पानी कम निकलता है तो उसके प्रॉपर बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है आपके पास। दूसरे ऑप्शन में आता है गोला, जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। यानी कि जो झूठ वाला गोला होता है जिसके ऊपर बाल बाल से होते हैं, उस वाले गोले की मैं बात कर रही हूँ, जिसे नारियल गिरी भी कहा जाता है। आपने उसको मार्केट से लेना है। ये मोस्टली 30 रुपये से लेकर के 40 या 45 रुपये तक आपको एक नारियल मिल जाता है। अब आपने क्या करना है, इसे घर पे लेकर के आइए, इसकी सेल को अंदर से गोला जो होता है उसको निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी भी निकलता है, उसको आप पी सकते हैं आसानी से, बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा आपने क्या करना है, नारियल की गिरी को आप उसी गिरी को कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आप इसको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, मिक्सी के जार में डालें, इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालें और साथ में थोड़ी सी धागा मिश्री डालें। अब इसे पीस करके दूध के साथ मिक्स करके एक ऐसा ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं जो कि पूरी गर्मियों आपको लू से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, साथ में कमजोरी को दूर करेगा और लू का असर भी आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत गर्मी होती है, तो ऐसे में आप इस ड्रिंक को बच्चों को भी दे सकते हैं। उनको पसंद भी आता है और ये पीने में भी बेहद टेस्टी होता है। तो इससे आपका क्या है, बचत भी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स वो ग्रीन वाला नारियल पानी कम निकलता है तो लोग लेना नहीं चाहते हैं। इसको आप एक नारियल को ही 3 बार तक यूज कर सकते हैं और आसानी से इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आम पन्ना। इसे जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन सी से भरपूर है, ए से भरपूर है और भी ढेर सारे विटामिन मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपको गर्मी से भी राहत देते हैं। साथ ही साथ जितनी भी विटामिन की कमी हमारी बॉडी के अंदर गर्मियों में हो जाती है, रीजन है पसीना बहुत ज्यादा आता है, बॉडी से टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। तो ऐसे में आम पन्ना को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसका इस्तेमाल करने से आप डिहाइड्रेशन से भी बचते हैं और साथ में आपकी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी पूरी हो जाती है। चौथे नंबर पर आता है सबसे आसान, सस्ता और सबसे बढ़िया चीज, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सभी लोगों को गर्मियों में करना ही चाहिए, वो है बेल का शरबत। बहुत आसानी से आप अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक पकी हुई बेल लेकर के आए, 30 से 40 रुपए में आपको मिल जाएगी। घर ला करके उसका पल्प निकाल लें। इसके बाद आपने क्या करना है, इससे थोड़ा सा बीज निकाल करके मिक्सी के जार में डालें, थोड़ा सा ठंडा पानी डालें, चाहे तो थोड़ा अपनी तरफ से डालना चाहते हैं तो थोड़ा मीठा भी, धागा मिष्टी वगैरह ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद आप इसे छान करके पी लीजिएगा। यकीन मानिए ये बेल का शरबत आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और साथ में कई बार गर्मियों में ना लूज मोशंस की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, बच्चों को हो जाए या बड़ों को हो जाए, तो आप बेल का शरबत याद रखिएगा, इसे ज़रूर लीजिएगा। ये आपके शरीर को बेहद लाभ देता है, डायरिया में तो बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसको भी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है अगर डायरिया के लिए देना चाहते हैं, पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। बेल का शरबत इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, ये कब्ज को भी दूर करता है। अब हम बात करेंगे 5वीं और लास्ट चीज़, जो कि है छाछ। दोपहर के समय में गर्मियों के मौसम में छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन छाछ से मेरा मतलब उससे बिल्कुल नहीं है जो आप दही के अंदर पानी मिला करके छाछ बना लेते हैं, वो नहीं। आपने क्या करना है, अगर आप पारंपरिक तरीके की छाछ की बात करें तो वो पहले हंडिया में दूध रखा जाता है, उसके बाद उसको बलौना किया जाता है, उसके बाद उसकी छाछ बनती है। वही छाछ सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, पर सब जगह पर वो मिल पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, मार्केट में मिलने वाली पैकेट में जो छाछ मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मत लीजिएगा, वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा घर पर दही जमाइए और उसके बाद क्या कीजिएगा, दही को आप जो है फेंट लीजिए। फेंटने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे तो उसके ऊपर झाग झाग से आ जाते हैं, जो कि बेसिकली उसके अंदर से थोड़ा सा बहुत घी या मक्खन निकलता है, उसको आप सेपरेट कर दीजिए, उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें और थोड़ा पानी डालकर, ठंडा पानी डालना चाहते हैं जैसा भी, इसको फिर से मिक्सी के जार में डालकर या किसी फैटर से आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। इस तरह की छाछ का आपको इस्तेमाल करना है, ना कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी मिला करके उसको पी लें, वो वाली छाछ नहीं होती है। पहले इसका बटर अलग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इस छाछ को जब दोपहर के समय में आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन का तड़का लगा करके और थोड़ा करी पत्ते का तड़का लगाकर काला नमक मिला करके लेते हैं तो ये आपके शरीर को गर्मी से बचाती है और बहुत लाभ देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो बहुत काम की लगी होगी। इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके गर्मियों से बच सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।